क्या कहूँ। जीवन क्या है, और मैं खुद को पूछती हूँ कि मैं क्या हूँ। वाकया ही मुझको आज भी फिर वही बात याद आती है। कितना सुंदर वक्त था जब मैंने सोचा था कि मैं तो एक सोच हूँ, और सोच कहती है कि नहीं, तू एक सोच नहीं, तू एक खोज है। खोज कहती है कि तू खोज भी नहीं, तू एक रहस्य है। रहस्य कहता है कि तू रहस्य भी नहीं, तू एक खालीपन है। खालीपन फिर आके मुझको अपना स्टेटमेंट देता है कि तू खालीपन भी नहीं है, तू खालीपन के भी पार कुछ और है। वो क्या है? वेदों में शून्य किसको लिखा है? बड़ी ही अजीब सी वारदात है ये जिंदगी। आज भी मुझको वही वक्त फिर याद आता है जब मैं कहती थी मैं हूं कौन। फिर मैंने कहा कि मैं जिंदर हूं, फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं जिंदर भी नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। मैं एक विचार हूं। मैं विचार किसका हूं? अगर मैं खुद का विचार हूं तो मैं कौन हूं? अगर मैं किसी और का विचार हूं तो मैं कौन हूं? उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आता है, ये जीवन क्या है? जीवन, मैं जिंदगी किसको कहती हूँ? सांस लेने को जिंदगी कहती हूँ। अगर सांस लेती हूँ तो मैं अपने आप को देख पाती हूँ, सुन सकती हूँ, समझ सकती हूँ, इस संसार को देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ। पर मैं अगर जिंदगी नहीं हूं, जिंदगी में कौन आया है? वो जो कौन आया है वो कौन है? मैं भावना हूं, या मैं एहसास हूं, या मैं अनुभूति हूं, या मैं कुछ और हूं? मैं क्या हूं? फिर एक वक्त था कि मैं तो एक मौत हूं। मौत, मौत किसकी मौत हूं मैं मौत के जरिए जीवन को देखती हूं, जहां जीवन के जरिए मैं मौत को जानती हूं। मौत और जीवन का खेल जो अपने आप में एक सुंदर सा राज बताने के लिए कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे मुड़ता है। जिंदगी, ये संबंध, ये सब है क्या? सवाल इतने अनूठे, सवाल इतने अनोखे, सवालों का बेरवा अगर मैं ढूंढने जाती हूं तो जीवन एक ही जगह पर रुक जाता है। जिंदगी शून्य। जीवन का जो गहरा एहसास, जीवन का जो गहरा रुतबा, जो खुद को ही अनंत रूपों में लेकर खुद को ही प्रकट करता जाता है। जीवन का सही रूप फिर हम किसको कहेंगे? जीवन का सही रूप क्या है?
मैंने जीवन के सही रूप को जानना है। इस जीवन का सही रूप क्या है? इस जीवन को मैं कैसे जान पाऊंगी कि इस जीवन का असली एहसास क्या है? संसार का रूप क्या है? जे असली एहसास क्या है? मैंने जीवन को जानना है, मैंने जीवन को देखना है। बहुत ही गहरे साइलेंस के मोड पर मुझको अपने आप को रखना पड़ेगा। अगर मैं खुद को अपने साइलेंस मोड पर रखती हूं, सबसे पहले मेरे में आता है वो विचार जो मुझको लेकर गया था मौत की गुफा में। मैं अपने आप को मरता हुआ देखती हूं, मरती हूं। मेरे में कौन सी चीज मरती है और मेरे में कौन सी चीज जिंदा रहती है? मेरा एहसास। मेरे में कुछ जिंदा रहता है। जो जिंदा रहता है मैंने उसको देखना है इस मौत के झरोखे में से, इस मौत की गुफा में से। सच कहती हूँ वो पल बहुत ही गहरा ते बहुत ही सुंदर था। इतना कह सकती हूँ कि अगर ये सच है जीवन का, हम कहते हैं कि जे फकीर लोग हैं, हम कहते हैं कि जे साधु है, जे संत है, जे ऋषि है, जे मुनि है, वो कैसे होते हैं? हम जब अपने होश में, अपने व्यक्तिगत रूप में होश से भरपूर होते हैं, हमारा जो होश का अस्तित्व है वो एक फकीरी लिबास है। मैं किसी की माँ बन जाऊं, किसी की बेटी बन जाऊं, किसी की बहन बन जाऊं, किसी की कुछ भी बन जाऊं, मैं उसमें कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाऊंगी जब तक मेरे में वो होश पूर्ण जागरूक नहीं होगा। मैंने पहली बार होश को देखा कि होश जो है ये हमारा फकीरी इनाम है। होश हमारा, जिसको हम कहें कि ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, संत, महात्मा, धर्मात्मा, ये सब जो कुछ होता है, हम कितनी म्यार में होशमंद हैं। होश पर ही हमारा जीवन खड़ा है। होश के ही माध्यम से हम जीवन की गहराई को देखते हैं। होश के माध्यम से ही हम जीवन को देख पाते हैं। गहरा होश जितना जाता है उतनी जितनी हमारी आत्मा के प्रति हम जागरूक होते हैं, उतना ही हमारे में फकीरी एहसास आता है। जो होश है वो है, अगर हम कहें कि होश ने परिपूर्ण रूप में कैसा रूप लिया है, वो है फकीर। फकीर ऐसा नहीं जैसा हम देखते हैं। फकीर वो जिसकी चौथी अवस्था जाग चुकी है, जिसको वेदों में लिखा है तुरिया अवस्था, जो सोते हुए भी जागता है, जो जागते हुए भी सोता है। सोते हुए जागना और जागते हुए सोना, ये कैसे संभव है? हम ऐसा सोचेंगे। हम इसको बड़े ही ध्यान से आज की जिंदगी में भी देख सकते हैं। चाहे हम आज मानसिक लेवल पर हो, चाहे हम आज बौद्धिक लेवल पर हो,
क्योंकि जो हमारी कैपेसिटी है, चाहे हमारे में होश 1% है, चाहे होश हमारे में 50% है, चाहे होश हमारे में 100% है, हमारी कैपेसिटी हर चीज में जागती है। हम भीतर में से जागते हैं कि अगर आज हमारे में होश 1% है, जब ये 50% होगा, जब 60% होगा, तो इसमें क्या हमको दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि अगर आज हमारे में होश 1% है तो हम कभी भी 50% का मजा नहीं देखते। जिसको कभी हम कहते हैं कि हमारे को विजन आती है, कभी हम कहते हैं कि मेरे को डेजाबू होता है, कभी हम कहते हैं कि मेरे को आने वाले वक्त का पता चलता है। वो सब क्या है? हम चाहे एक पल के लिए आने वाले वक्त में जाते हैं, उस वक्त हमारा होश जो होता है उसकी डिग्री बढ़ती है। जैसे दिल धड़कता है, तेज धड़कता है, कम धड़कता है। जैसे घबराहट आती है तो हमारा दिल तेज धड़कने लगता है। जैसे हमारे में होश, हम किसी एक जगह पर मन को एकाग्र करते हैं तो हमारी होश की जो म्यार है वो बढ़ने लगती है। जैसे जैसे होश हमारे में बढ़ने लगता है, तैसे तैसे हम जीवन की गहरी गुफा में घुसते जाते हैं, जहां से हमारे को विजन और जहां से हमारे को आने वाले वक्त का तकाजा होने लगता है। हम एक पल में बहुत बड़ी यात्रा करते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे में आज फकीर नहीं है। अगर हमारी कैपेसिटी है फकीर होने की, अगर हमारी कैपेसिटी है ऋषि मुनि होने की, वो कैपेसिटी हमारे भीतर है आज भी, इसलिए हमारी कैपेसिटी है। अगर हमारी किसी चीज की कैपेसिटी नहीं होती तो वो हमारे भीतर कैसे होगी। जे जीवन, जे मौत अगर जे होश पर ही खड़ी है, हमारा जे रहस्य भरा जीवन होश पर डिपेंड है। अगर हम है ही होश, तो मैंने इस होश को देखना है। अब मैं अपने आप के उस रूप में फिर जाती हूं। बचपन में मैं सोचती थी कि मैं एक सोच हूं। जैसे मैं आगे बढ़ती जाती हूं, सोच कहती है कि तू सोच नहीं, मैं सोच नहीं हूं। मेरी सोच, जिसको मैंने सोचा कि ये मेरी सोच है, वो मेरी सोच मुझको कहती है कि मैं एक सोच नहीं हूं, मैं एक खोज हूं। मैंने सोचा कि भाई चलो, मेरे सिर से एक चीज उतर गई कि मैं अपने आप में कितना भुलेखा रख रही थी कि मैं अपने आप को एक सोच मानती थी। सोच भी नहीं हूं। आज मेरी जिंदगी कहती है कि मैं एक खोज हूं। अगर मैं खोज के जरिए इस जीवन को देखने लगी, मेरे अस्तित्व ने मुझको ठुकरा दिया। वो कहता है कि तू खोज नहीं है। तुमने खोजना क्या है? सब कुछ तेरे भीतर है। और मेरा अस्तित्व मुझको समझाने लगा कि तू खोज भी नहीं है, खोज को भी भूल जा। फिर मैं क्या हूं? वो कहता है कि तू एक खालीपन है। आज ऐसे ही मेरी जिंदगी फिर मुझको कहती है, तू वो पल याद कर। आपको इन सभी के एहसास में से एक एहसास दूंगी। मैं मौत की गुफा में जाती हूँ। मेडिटेशन, गहरी मेडिटेशन में जब हम जाते हैं, गहरी साइलेंस में जब हम प्रवेश होते हैं, गहरी साइलेंस सबसे बड़ी डेथ है, सबसे बड़ी मौत है। साइलेंस को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साइलेंस होना एक समर्पित होना है। समर्पित होना भी एक साइलेंस होना है।
जब कोई कहता है कि मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, मतलब कि उसने अपनी बोलचाल, अपने जीवन में दखल अंदाजी करनी बंद कर दी। उसने अपने आप को जीवन के, इस ब्रह्मांड के, परमात्मा के समर्पित कर दिया। वहां पर मेर तेर नहीं रहती, वहां पर सिर्फ हमारा अस्तित्व रहता है जब हम अपने आप को किसी के समर्पित करते हैं। समर्पित में क्या होता है, ये एक और बहुत बड़ी चीज है। मेडिटेशन अपने आप को समर्पित भाव में लेकर जाती है। वहां पर सबसे पहला हमारा अस्तित्व हमको मौत का एक्सपीरियंस देता है। जब तक मेडिटेशन की गहराई में हमारे को मौत का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि हमारी मेडिटेशन सही है। मेडिटेशन में जब मौत का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस हमारे जीवन में आते हैं वो सही और असली आते हैं। उससे पहले, मौत के एक्सपीरियंस से पहले जो भी हमारे मेडिटेशन हम आंखें मीट कर बैठते हैं, जो भी अनुभव आते हैं वो हमारी सोच है। हम मानसिक लेवल के माध्यम से जीवन को देखते हैं, वहां पर हमारी धारणाएं होती हैं। हमने कैसे अपने मानसिक पद्धर को कायम किया है, हमारा मानसिक पद्धर हमारे में कैसे बना है, मानसिक पद्धर ने हमारे में कैसी हमारी आदतें डाली है और हमारा स्वभाव कैसे बना है, ये सब मानसिक लेवल का है। जब हमको मौत का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद जो भी अनुभव होते हैं वो हमारे अनुभव असली जीवन के होते हैं। मौत के एक्सपीरियंस में से एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है जो हमको ये दिखाएगा कि जब मैंने जन्म लेना था, जब मैंने जीवन में प्रवेश करना था, जीवन में प्रवेश करते वक्त मेरा अस्तित्व कैसा था। मौत का एक्सपीरियंस हमको उस जगह पर खड़ा करता है जब हम देखते हैं कि एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ उसी पल में जिंदगी है। मेरी एक आंख मेरी मौत है, मेरी दूसरी आंख मेरी जिंदगी है, और मैं मौत और जिंदगी, ये दोनों आंखों से अपने आप को बैलेंस कर रही हूं। एक आंख मेरी सच देखती है, एक आंख मेरी झूठ देखती है, एक आंख मेरी दिन है और एक आंख मेरी रात है। ये है समझाने के लिए एक उदाहरण। हमारे में बैलेंस होता है, जिंदगी और मौत हमारे में बैलेंस रखते हैं। मैंने देखना है, मैं मौत की गुफा में हूं। सबसे पहले मौत की गुफा में मौत के साथ ही हमारा इनकाउंटर होगा। इनकाउंटर जब मौत के साथ होता है, उसके साथ इंटरकाउंटर, हमारा इनकाउंटर हो रहा है मौत के साथ। मौत ही जीवन है, जीवन ही मौत है। हमने इन दोनों में से एक को चूज करना है। हम कैसे चूज करेंगे? मौत क्या है, जीवन क्या है, ये दोनों एक ही चीज है। एक है गैर हाजिरी और एक है हाजिरी। पर हम जब मेडिटेशन में खड़े होते हैं, हम गहरी खामोशी में होते हैं। उस गहरी खामोशी में हम मौत और जीवन को एक जैसा ही देखते हैं। गहरी खामोशी में, गहरी साइलेंस में, गहरी ध्यान की अवस्था में कोई गैर हाजिरी नहीं, कोई हाजिरी नहीं। दोनों में होश भी हमारा पूर्ण होता है। होश भी पूर्ण है, गैर हाजिरी भी पूर्ण है और हमारी हाजिरी भी पूर्ण है।
हाजिरी को हम कहेंगे हमारा जिंदापन है, ये है हमारी जिंदगी, और गैर हाजिरी को हम कहेंगे कि ये है हमारी मौत। अब मैंने इन दोनों की एक साथ यात्रा करनी है। मैं इन दोनों की एक साथ यात्रा कैसे करूंगी? ये दोनों चीजों मुझको लेके जाएगी तुरिया अवस्था तक, जहां पर मेरी नींद मेरा जागना होगी, जहां पर जागना भी मेरी नींद होगी। मैं किसके प्रति जागती हूं और किसके प्रति मैं सोती हूं? मैं जागती हूं सच के प्रति और मैं सोती हूं झूठ के प्रति। नींद में मैं कौन सा सच देखती हूं, नींद में मैं कौन सा झूठ देखती हूं, और जब मैं जागती हूं तब मैं कौन सा सच देखती हूं और तब मैं कौन सा झूठ देखती हूं? मेरे में ये सवाल आएंगे। अब जहां पर फिर मेरी यात्रा चलेगी एक मौत। मौत होती है वक्त में। वक्त क्या है? ये सब एक चीज को समझाते हैं, हमारे होश को। चाहे मैं करती हूं बात मौत की, चाहे मैं करती हूं बात जीवन की, अगर मैं बात करती हूं ध्यान की, अगर मैं बात करती हूं सोच की, अगर मैं बात करती हूं किसी भावना की, अगर मैं बात करती हूं किसी खोज की, अगर मैं बात करती हूं परमात्मा की, अगर मैं बात करती हूं संसार की, अगर मैं बात करती हूं मेरी, या मैं अगर बात करती हूं किसी और की, ये सब एक झरोखे हैं एक ही चीज को दिखाने के लिए कि हमारा असली अस्तित्व जो है वो कितना सुंदर अस्तित्व है। हमारा असली अस्तित्व है हमारा होश। मैंने होश को देखना है। मैं कैसे देखूंगी? होश को देखना, क्या इसको हम कहेंगे कि ये गॉड रियलाइजेशन है? होश को देखने से क्या हम इसको कहेंगे कि ये सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्मबोध है? आत्मबोध क्या होता है? आत्मबोध वो होता है जब मुझको पता चल गया कि मेरा व्यक्तिगत जीवन कैसा है, मैं व्यक्तिगत जीवन में कैसी हूं, मेरा व्यक्तिगत जीवन कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरे कर्म कैसे हैं, मेरी हैबिट्स कैसी हैं। जब मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रति जानती हूं, अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रति जाग जाती हूं, तो ये है मेरा आत्मबोध, जहां से मैं अपनी आत्मा के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति जागी हूं। अभी मैं अस्तित्व में पहुंची नहीं, इस बात को ध्यान में रखना है। अभी मैं अपने अस्तित्व के प्रति पहुंची नहीं, पर मेरे को एक ऐसा जीवन में, एक ऐसा मेरे में चमत्कार हो गया कि मैं जाग गई। मैं जागरण की जो मेरी अवस्था है वो गहरी हो गई। मैं किसके प्रति जागी? मैं खुद के प्रति जागी, मैं अपने कर्मों के प्रति जागी, मैं अपने स्वभाव के प्रति जागी। मैं क्या करती हूं, मैं कैसी हूं, मैं कोई गलत एक्शन करती हूं तो क्यों करती हूं, मैं कोई राइट एक्शन करती हूं तो क्यों करती हूं? क्योंकि ये सब खेल है होश का। अपने व्यक्तिगत रूप के प्रति संपूर्ण बोध से भर जाना, यह है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध। आत्मबोध हमारा किसके प्रति जागता है? मेरा बोध, मेरे में एक जागृति आ गई, मैं जाग गई। मैं किसके प्रति जागी? मैं खुद के प्रति जागी। मैं खुद क्या हूं? ये मेरा जो खुद है, जिसके प्रति मैं जागी हूं, वो क्या है? वो है मेरा अस्तित्व। जहां से मेरी अब यात्रा शुरू होगी मेरे अस्तित्व की। अस्तित्व, ये अस्तित्व क्या है? अस्तित्व के प्रति हम कैसे जागेंगे?
जैसे जैसे आत्मबोध हमारे में आ गया तो इसका मतलब है कि हमारे में गहरी साइलेंस आ गई। गहरी साइलेंस में से हमने देख लिया कि हम गहरी खालीपन में, नथिंगनेस में, जहां पर कुछ भी नहीं है, नथिंग, खाली, बिल्कुल खाली। खालीपन में एक घबराहट होती है। जे खालीपन फिर हमारे को जो मौत की यात्रा है। अगर हम कह देंगे कि जब हम आत्मबोध से भरते हैं उसके बाद हमारी मौत की यात्रा का ही सफर चलता है। अगर आप सही जानेंगे, जब हम आत्मबोध से भर जाते हैं तो ये है हमारी सही, हमारा तीर्थ स्थान। हम तीर्थ नहा आई, हमने तीर्थ में टुबकी लगा दी। ये है असली हमारा तीर्थ स्थान, आत्मबोध से भर जाना। जब कहते हैं सिख धर्म में कि कौआ हंस बनकर निकलता है, कैसे कौआ हंस बनकर निकलता है? कौआ मतलब हमारे काले कर्म, और वो कैसे सफेद होते हैं। जहां से हमारी आत्मबोध तक, हम अगर इसको ऐसा कहेंगे कि आत्मबोध तक जो हमारी यात्रा है, ये है हमारे कर्मों की, हमारे संजोग वियोग का लेखा जोखा, हमारे कर्मों का लेखा जोखा, हमारा संसार, हमारा परिवार, हमारा समाज, हम जो हैं, ये हमारे कर्मों के लेखे जोखे को जो रिवील करता है, प्रकट करता है। जब उसके प्रति हम जाग जाते हैं तो ये यात्रा जो है, ये हमारे काले कर्मों को, हमारे निगुने कर्मा को, हमारियां कमियों को, हमारे अवगुणों को खत्म करते हैं और हम वाइट होते जाते हैं, सफेद होते जाते हैं। ये हमारे अवगुणों की यात्रा है। आत्मबोध के बाद हमारे गुणों की यात्रा है। अवगुणों की यात्रा बहुत ही लंबी नहीं होती। अवगुणों की यात्रा को हम 1 मिनट में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 1 दिन में, 1 साल में, 10 साल में खत्म कर सकते हैं। अवगुणों की यात्रा का कोई भी लेंथ नहीं होती, कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती। अवगुणों की यात्रा हमारी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है और हो जाती है, पर हमारा जो सच है, जो हमारे गुण है, गुणों की यात्रा बहुत लंबी है। एक गुण हमारा सदियों तक ले जाता है। गुणों की यात्रा बहुत लंबी है, गुणों का सफर करना बहुत लंबा है। आत्मबोध के बाद जो हमारी यात्रा होती है वो है गुणों की यात्रा, हमारा अस्तित्व। हमारा अस्तित्व कितना सुंदर है, इसके गुण क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, ये हमको हमारे गुणों के थ्रू पता चलती है। हम अपने अस्तित्व में, जब हम अपनी क्वालिटी देखते जाते हैं, जब हम अपना देखते जाते हैं कि ये मेरी पात्रता है, ये मेरी योग्यता है, मैं कितना विराट हूं, मैं कितना विशाल हूं, मेरा कोई भी अंत नहीं। मैं अपने इस गुण को देखूं या मैं अपने उस गुण को देखूं, मेरे किसी भी गुण का अंत आता ही नहीं। मेरी अनंतता, मेरे गुण मेरी अनंतता को दिखाना शुरू कर देते हैं। जब हमको दिखाई देता है कि मेरी अनंतता का कोई भी अंत नहीं, जिस चीज का अंत नहीं, जो चीज सदीवी है, वो है हमारा अस्तित्व। इस यात्रा के माध्यम से हमको पता चलता है कि हमारा अस्तित्व क्या है।
जब हम अपने अस्तित्व के गुण रूप को, जोग रूप को पहचान जाते हैं तो उसको ये है, जैसे आत्म बोध था व्यक्तिगत रूप, ये है समूहगत रूप। जब हम अपने अस्तित्व के गुण रूप को जान जाते हैं, अस्तित्व के प्रति हम होश से भर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यह है एकारूप समूहगत रूप, जिसको हम कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। यह है गुणों की यात्रा। अब मैं फिर सोचती हूं, गॉड रियलाइजेशन तो मेरे अस्तित्व का है, पर मैंने तो देखना है होश। ये होश क्या है? क्या ये होश, जब मैंने देख लिया मेरा अस्तित्व ऐसा है, मेरे अस्तित्व का ऐसा रूप है, मेरे अस्तित्व का ऐसा रंग है, ऐसा आकार है, मेरा अस्तित्व वक्त के पार है। जब जो चीज वक्त के पार होती है, वहां पर ना जीवन होता है, ना ही मौत होती है। हमारा अस्तित्व कैसे है जीवन से पार? मेरा अस्तित्व कैसे है मौत के पार? अब मैंने इस चीज को देखना है। मैं कैसे देखूंगी? मुझको देखना पड़ेगा मेरा होश। मेरा होश कैसा है? होश हमारे में हर वक्त रहता है। कभी हम पैसे के लिए होशमंद होते हैं, कभी हम रिश्ते के लिए होशमंद होते हैं, कभी हम प्रेम के लिए होशमंद होते हैं। होश हमारे में हर वक्त रहता है। जो चीज हर वक्त हमारे में रहती है, हम उसको पकड़ नहीं पाते। हमको लगता है कि हम जींदे हैं, हम जीवित हैं, पर हम जीते कब हैं, कैसे हैं, वो पकड़ हमारी समझ में आती नहीं। अब हमने देखना है होश। होश, ये जिंदगी कितनी अजीबोगरीब कहानी है, जहाँ अजीबोगरीब रहस्य है, जहाँ अजीबोगरीब एक मिस्ट्री है, जहाँ कैसी जे बहुत गहरी टेक्नोलॉजी है। मुझको जिंदगी को अगर मैं देखती हूँ तो ये बहुत गहरी टेक्नोलॉजी है। आंखें कैसे देखती हैं, कान कैसे सुनते हैं, हमारी सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है। हम एक दूसरे में एंटर नहीं हो पाते। एक रूप होने के बावजूद भी हम किसी की फ्रीक्वेंसी में जा नहीं सकते। फिर एक रूप हम कैसे हुए? एक होते हुए भी हम किसी को क्रॉस नहीं कर पाते। अजीब सा जे जीवन खेल है, जे सब कुछ होश से होता है। जे होश क्या है? मैं कॉन्शियस किसको कहूंगी? अगर मैंने कॉन्शियस देखनी है, क्या मैं कॉन्शियस को देख सकती हूं? ऐसे बहुत से प्रोग्राम लेकर हमारा कॉन्शियस के साथ कैसा रिश्ता है, हमारा आत्मा के साथ क्या रिश्ता है, मेरा मेरे साथ क्या रिश्ता है, मेरा धर्म के साथ क्या रिश्ता है, मेरा मेरे माँ बाप बहन भाई के साथ क्या रिश्ता है, मेरा प्यार के साथ भरोसे के साथ क्या रिश्ता है, मेरा पेड़ों के साथ, मेरा पानी के साथ क्या रिश्ता है। ऐसे बहुत से प्रोग्राम लेकर मैं आपके आगे आ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जे होश क्या है, और हमने होश को देखना है। जे कैसे देख पाएंगे? होश को देखने की विधि क्या है? हमारे साथ सदा बने रहिए। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।